Hello students of class 9th. Today we will study the remaining part of the story, the remaining part of the beautiful story, The Adventures of Tutu, written by Ruskin Bond, a very famous short story writer. You know that one day Tutu nearly succeeded in boiling himself alive. आप जानते हैं पिछले टर्न पर आपने पढ़ा था कि एक दिन टूटू जीवित जलते जलते बच गया था। माने एक दिन वो बिल्कुल समझ लो कि जल ही जाता, पानी में खौल जाता, बिल्कुल गर्म पानी में। ये ऐसी घटना घटित हुई थी। तो किस प्रकार से ये घटना घटी, आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से अगला पार्ट शुरू होता है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. A large kitchen kettle माने रसोई की एक बड़ी सी केतली, रसोई की एक बड़ी केतली had been left on the fire माने आग पर रख दी गई थी। किस लिए रख दी गई थी? टू बॉइल फॉर टी, चाय खौलाने के लिए। एक दिन एक बड़ी सी रसोई की केतली चाय खौलाने के लिए आग पर रखी गई थी। और हुआ क्या, टूटू फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टूटू कुछ और अधिक अच्छा न पा करके, टूटू को करने के लिए और कुछ अच्छा नहीं मिला, अधिक अच्छा नहीं मिला, और कुछ अधिक अच्छा करने के लिए न पा करके उसने क्या किया? डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। लिड बने ढक्कन। उसने उस केतली के ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। टूटू ने सोचा ये जो केतली गर्म हो रही है, जिसमें चाय खौलाई जा रही है, ढक्कन ढका हुआ है, उसको हटा दे। Finding the water just warm enough for a bath, he got in. Tutu found the water just warm enough for a bath. टूटू को स्नान के लिए थोड़ा पर्याप्त गर्म जल मिल गया। तो पर्याप्त गर्म जल पा करके ढक्कन हटाया तो उसमें उसने चेक किया हाथ डाल करके, तो उसको थोड़ा पर्याप्त गर्म पानी लगा। तो पर्याप्त गर्म पानी पा करके, फाइंडिंग द वाटर वार्म इनफ फॉर ए बाथ, स्नान के लिए पर्याप्त गर्म पानी पा करके ही गॉट इन, उसने क्या किया? टूटू उस केतली के अंदर घुस गया। बड़ी सी केतली थी, बेबी मंकी था चूंकि टूटू, तो उसी के अंदर घुस गया। गॉट इन माने अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना सिर खुली हुई केतली से बाहर निकाले हुए था।
मतलब टूटू जो था वो केतली के अंदर घुस गया, लेकिन अपना सिर बाहर ही निकाले था, सिर बाहर खुली हुई केतली से निकाले हुए था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉइल। अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉइल माने जब तक पानी ने खौलना नहीं शुरू किया तब तक तो दिस वॉज फाइन फॉर ए वाइल, तब तक तो थोड़ी देर अच्छा रहा, तब तक तो उसको अच्छा लगा। फाइन मतलब बढ़िया, तब तक बढ़िया लगा। फॉर ए वाइल माने थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर तक कितनी देर तक? जब तक पानी ने खौलना नहीं शुरू किया। टूटू देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल। जब पानी और गर्म हुआ तो टूटू ने क्या किया? टूटू देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल। टूटू थोड़ा सा और ऊपर उठा। रेज्ड हिमसेल्फ ने अपने को और ऊपर निकाला। रेज्ड मतलब उठाया, निकाला। रेज्ड हिमसेल्फ ने अपने को और ऊपर निकाला। टूटू देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, थोड़ा और ऊपर उठाओ। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब ऊपर उठा तो बाहर उसको ठंड लगी। बाहर ठंड पा करके फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, फिर बैठ गया केतली में, नीचे बैठ गया। सिर बाहर निकाले हुए था, सिर बाहर निकाले हुए फिर नीचे बैठ गया। कंटिन्यूड हॉपिंग अप, ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। अब पानी ज्यादा गर्म हो गया था तो टूटू ने क्या किया? टूटू कंटिन्यूड हॉपिंग, हॉपिंग मतलब जंपिंग, अप एंड डाउन मैंने ऊपर नीचे फॉर सम टाइम। नीचे गर्म लग रहा था उसको, नीचे से हीट और पानी को मिल रही थी तो पानी और अधिक गर्म हो रहा था, तो गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो टूटू क्या करता था? टूटू ने क्या किया? कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम, थोड़ी देर तक, फॉर सम टाइम मैंने थोड़ी देर तक ऊपर नीचे कूदता रहा, उछलता रहा। और तब तक उछलता रहा अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी जी नहीं आ गई। एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। एंड हॉल्ड हिम आउट ऑफ द केटल बने, और फिर उन्होंने, दादी जी ने क्या किया? उसको जल्दी से केतली से बाहर निकाला। जब तक निकाल नहीं लिया तब तक वो हॉपिंग करता रहा, अप डाउन, ऊपर नीचे उछलता रहा। हाफ बॉइल्ड, टूटू बेचारा लगभग आधा जल गया था। टूटू का आधा शरीर लगभग खौल गया था, पानी में जल गया था। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टूटू। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर मस्तिष्क का कोई ऐसा हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा? स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, जो खास तौर से शरारत करने के लिए होता है। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टूटू, तो टूटू के मस्तिष्क में वह हिस्सा कुछ ज्यादा ही विकसित हो गया था। मैंने कहने का भाव यह है कि टूटू बहुत शरारती था, और टूटू जो है शरारत ऐसी ऐसी शरारतें करता था कि जो बर्दाश्त के बाहर हो जाती थी। तो टूटू के मस्तिष्क में वह पार्ट कुछ ज़्यादा ही, शरारत करने वाला जो मस्तिष्क का जो पार्ट था वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, टीयर बने फाड़ना, हमेशा ही वस्तुओं को फाड़ फाड़ के टुकड़े बनाया करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा ही वस्तुओं को फाड़ करके टुकड़े कर रहा था। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी भी, whenever माने जब कभी भी, जब कभी भी मेरी कोई चाची, भाई जो राइटर है, जो स्टोरी को लिख रहा है या लिखा है, उसकी आंट्स थी, घर में चाची थी कई। तो वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि स्टोरी राइटर कह रहा है कि whenever one of my aunts came near him, जब कभी भी मेरी कोई चाची उसके पास आ जाती थी तो टूटू क्या करता था? He made every effort to get hold of her dress, तो वह उनके वस्त्र पकड़ने का हर संभव प्रयास करता था। ये जानवरों की आदत होती है, आप जानते हैं, जैसे डॉग हुआ या मंकी हुआ, अगर पेट है
तो जब कोई उसका मालिक आता है तो उसके कपड़े पकड़ने लगता है। तो ऐसे ही वेन एवर द आथर्स वन ऑफ द आथर्स आंट्स केम नियर टूटू, जब कभी भी लेखक के चाची, कोई एक चाची उनके उस पास आती थी टूटू के पास, तो वो क्या करता था, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह उनके वस्त्र पकड़ने का हर संभव प्रयास करता था। एंड टू टियर ए होल इन इट, और उसमें फाड़ करके छेद करने का हर संभव प्रयास करता था। वो यही चाहता था कि हम इसको फाड़ दें और इसमें होल कर दें। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ, लंच के समय ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल जो जिस पर बैठ के भोजन करते हैं, तो डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव की बड़ी सी डिश लगी हुई थी। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव की एक बड़ी सी डिश लगी हुई थी। बड़ी सी प्लेट लगी हुई थी। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टूटू स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो राइटर कहता है कि हम लोग घुसे, कहाँ घुसे, इंटर्ड द रूम, कमरे में, यह देखने के लिए, किस लिए उसे, टू फाइंड टूटू स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टूटू जो है वो तो राइस को अपने अंदर जल्दी जल्दी भर रहा है, अपने पेट में जल्दी जल्दी खाया जा रहा है, ये देखने के लिए कमरे में घुसे। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी जो थी वो चीख पड़ी। एंड टूटू थ्रू ए प्लेट एट हर, जब दादी जी ने स्क्रीमिंग किया, माने जब चीखी, स्क्रीम मतलब चीखना, तो जब दादी जी चीखी माने तेजी से बोली, चिल्लाई, चीख निकाली जब दादी जी ने, तो टूटू ने क्या किया, टूटू थ्रू ए प्लेट एट हर, टूटू ने उनके ऊपर एक तस्तरी फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक चाची आगे की ओर भागी, दौड़ी, रस्ट मतलब दौड़ी, रस्ट फॉरवर्ड आगे आगे दौड़ी आगे की ओर। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और सामने पानी का ग्लास रखा हुआ था उसको अपने हाथ में उठा लिया। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टूटू पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टूटू ने क्या किया, टूटू ने पुलाव वाली डिश जो तस्तरी थी उसको पिक्ड अप मतलब उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया। एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू ए विंडो, और विंडो से बाहर भाग गया। मेड हिज एक्सिट माने अपना, माने मेड हिज एक्सिट माने बाहर भाग जाना, तो थ्रू ए विंडो माने विंडो से बाहर भाग गया, माने पुलाव की डिश उठा करके और बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हम लोगों ने उसकी तलाश की। राइटर कहता है कि हम लोगों ने टूटू को ढूंढा, भाई टूटू कहाँ है, टूटू कहाँ चला गया। वी फाउंड हिम, तो हम लोगों ने पाया उसको, कहाँ पाया, इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वो जैक फ्रूट का पेड़ था, मैंने जैक फ्रूट मतलब कटहल का पेड़ था, तो कटहल की पेड़ की शाखाओं के अंदर छिप के बैठ गया था, वहां पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी वो अभी भी बगल में दबाए हुए था। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice. Remained there all afternoon, माने दोपहर के बाद पूरे समय वो वहीं बैठा रहा, जैक फ्रूट की ब्रांचेस में। Remained there all afternoon, eating slowly through the rice, और धीरे धीरे चावल खाता रहा, माने चावल खाते हुए वहीं बैठा रहा। Determined on finishing every grain, और ऐसा लगता था कि मानो वह एक एक दाना उसका छुड़ा छुड़ा के प्लेट से खा जाएगा।
माने वो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एक एक दाना छुड़ा करके खाने के लिए बिल्कुल उसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो, डिटरमाइंड ने दृढ़ संकल्प कर लिया हो। इस तरीके से वो वहाँ जैक फ्रूट के पेड़ पर बैठा हुआ था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर दादी जी को चिढ़ाने के उद्देश्य से, टू स्पाइट माने चिढ़ाना, किसी को मतलब जो है आप कह सकते हैं कि खिझाना। तो इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी जी को चिढ़ाने के उद्देश्य से, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से नीचे डिश को, तस्तरी को फेंक दिया। दादी जी ने, और क्यों फेंक दिया? ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, दादी जी जो उसके ऊपर चिल्ला पड़ी थी। तो टूटू ने क्या किया, दादी जी से बदला लेने के लिए, मतलब दादी जी को चिढ़ाने के लिए, जो दादी जी जिन्होंने उसके ऊपर चीख लगाई थी, चीखी थी, उसने क्या किया, पेड़ से, जैक फ्रूट के जिस पर बैठा हुआ था उसकी पेड़ से क्या किया उसने, डिश को, मतलब तस्तरी को उनकी ओर फेंक दिया। थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, नीचे की ओर, नीचे फेंक दिया, पेड़ से नीचे तस्तरी फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब वो तस्तरी के टुकड़े हो गए, तमाम टुकड़े हो गए, सैकड़ों टुकड़े हो गए, तो आनंद पूर्वक बड़बड़ाता रहा। कौन बड़बड़ाता रहा? टूटू। चैटर्ड विद डिलाइट मैंने बड़े मजे से, मैंने उसको बड़ा मजा आया जब टूट गई प्लेट, फेंका उसने नीचे, तो उसको बड़ा मजा आया, वो बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, और आनंद के साथ चैटर्ड विद डिलाइट माने अपनी बोली में वो बड़बड़ाता रहा, कुछ बुदबुदाता रहा। Obviously, Tutu was not sort of the pet. Obviously, Tutu was not the sort of pet we could keep for long. तो राइटर कह रहा है कि अगर सच्चाई बताएं तो टूटू was not the sort of pet we could keep for long. टूटू ऐसा पेट नहीं था जिसको कि हम और आगे रख पाते। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग माने ज्यादा दिन तक उसको रख पाते। क्यों? क्योंकि वो भाई बहुत नुकसान कर रहा था ना, बहुत परेशान किया था लोगों को घर में। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, यहां तक कि दादाजी ने भी ये महसूस किया। रियलाइज मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया दादाजी ने भी? दादाजी ने भी यही महसूस किया कि टूटू को अब आगे रख पाना बड़ा मुश्किल है। वी वर नॉट वेल टू डू, राइटर कहता है हम लोग संपन्न नहीं थे, हम लोग बहुत ज्यादा धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और जो डिशेस तोड़ देता था, प्लेट्स तोड़ देता था, क्लोथ्स कपड़े फाड़ डालता था, कर्टेन्स पर्दे फाड़ डालता था, वॉलपेपर उखाड़ देता था, ये जो सब नुकसान करता था, तो इसके लिए हम आगे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, माने हम और अधिक पैसा लगाकर खरीद नहीं सकते थे। कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टूटू बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। इसलिए दादाजी ने क्या किया? सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने उस तांगे वाले को, तांगा ड्राइवर को खोजा, माने उसकी तलाश की, फिर तलाश की, और क्या किया? खोजने के बाद जब तांगा ड्राइवर मिल गया तो उन्होंने, दादाजी ने, ग्रैंडफादर सोल्ड टूटू बैक टू हिम, उसी को फिर बेच दिया,
उसी के हाथ टूटू को फिर बेच दिया, लेकिन कितने रुपए में? 5 रुपए का खरीदा था और बेचा कितना? कितने में? घाटा खा करके, फॉर ओनली 3 रुपीज। सिर्फ 3 रुपए में टूटू को उसी तांगे ड्राइवर के हाथ फिर बेच दिया। तो इस प्रकार से ये अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है बच्चों, और आपको बड़ा मजा आया होगा इस स्टोरी में पढ़ने में। अब आपको मैं इसके वर्ड मीनिंग्स आपको PDF भेजूंगा और आप उनको बढ़िया नोट्स बना लेंगे अपने रजिस्टर में, ठीक है। फिर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी आपको बाद में आगे टर्न पर भेजेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।